अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतिया हेयर विद माय विजन कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं जितना अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है, मैं सेहत से रिलेटेड आगाही अपने माशरे में दे सकूं। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो जो हमने कल सिलसिला शुरू किया, आज उसकी दूसरी कड़ी है और इसको यूँ स्टार्ट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हम कॉम्बिनेशन है रूह और जिस्म का, सिर्फ हम नहीं, हर जानदार चीज़ रूह और जिस्म का, जिनमें जानवरों की किस्में हैं, जानवरों में से जानवर, इंसान, हम रूह और जिस्म का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब जो बीमारियां हैं वो डिफरेंट नौइयत की हैं। हम हर बीमारी को डिस्कस करेंगे। ज़िंदगी से लेके मौत तक के सफ़र में, दरमियान में जितने फेजेस हम तय करते हैं, जो हम डिफरेंट चैलेंजेस को देखते हैं जो सेहत के होते हैं, उसमें रूहानी मसाइल भी हैं, उसमें जिस्मानी मसाइल भी हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। अच्छा, जब एक मरीज़ है या एक इंसान है जो एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ काम कर रहा है और वो अचानक कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर देता है कि जिसमें वो एक सीधे ट्रैक से चेंज होकर मतलब कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, गुस्सा है, हाइपर हो रहा है, अटैक कर रहा है। अब ये चीज़ कैसे पता लगाई जाए? ज़ाहिर है बीमारियाँ बहुत सी किस्म की हैं, जिसमें साइकेट्रिक डिजीज़ काफ़ी हैं, साइकोलॉजिकल काफ़ी अटैक्स होते हैं इंसान को, और फिर उसमें दूसरी एक चीज़ है, इसका दिमाग से ताल्लुक़ है, जो ये इस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ें होती है कि खुदा न खास्ता जिन्नात का साया ना हो गया हो, या किसी चीज़ ने कोई ऐसी आजमाइश ना डाल दी हो जिसने रूह पे अटैक कर दिया हो, या कुछ इस तरह का। अब इस चीज़ को पता कैसे चलेगा? अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है ये है कि आप ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, कुरान पाक आपके पास है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके पास है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें आपको ये कुछ चेंजेस ऐसी नज़र आ रही हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं दर बदर भटकने की, अपने पैसे उड़ाने की, किसी मज़ारों पे जाने की, कुछ नहीं। अल्लाह ताला आपके करीब है, आपकी दुआओं में असर है। कुरान पाक की हर आयत की फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत अल्लाह ने ऑर्गेनाइज़ की है कि 80% अगर हम तवक्कल अल्लाह लेके और चीज़ों को पॉजिटिव लेके विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंट चलें, तो एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम में बहुत इस चीज़ का डिफरेंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ पे बहुत अच्छा कॉप अप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इस तरह के कोई मामलात हो रहे हैं आपके करीबी लोगों में, आपके घर के लोगों में, तो फिर डायग्नोस कैसे किया जाए कि क्या ये रूहानी मसला है कि जिस्मानी मसला है? तो उसमें आपने ये करना है कि शहादत की उंगली लेके, शहादत की उंगली पेशेंट की लेके अपनी उंगली में पकड़नी है, ठीक है? पेशेंट की आपकी 4 उंगलियां ऐसी होंगी, शहादत की उंगली आप उसकी जो ये वाली 3 उंगलियां ना, ये इस तरह फोल्ड होंगी और इस तरह आपने इसको मजबूती के साथ पकड़ लेना है, ठीक है? और उसकी आंखों में आंखें डाल कर आपने देखना है। फिर आपने कहना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा आपने पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना इस तरह है कि जो आपकी वेव थेरेपी है ना, वो आपकी जो जिस मरीज़ का आपने हाथ पकड़ा हुआ है ना, उसकी आँखों पर इस तरह इफ़ेक्ट करे कि आपको कुछ रिएक्शन सामने नज़र आ जाएंगे। अब इसको कैसे आपने अदा करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, जब मोहम्मद पे आना है, मुहम्मदुर रसूलल्लाह, यानी हर लफ्ज़ की अदायगी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, आपकी केमिस्ट्री के साथ इस तरह अदा हो, स्पेशली लफ्ज़ों की बनावट, कि वो इफ़ेक्ट करे। और इस टाइम में आप पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर पेशेंट की आंखें फट के आपकी तरफ देखना, यानी कि अनयूजुअल तौर पे वो आपको घूरना शुरू कर देता है, तो ये शेज़ोफ्रीनिया की बीमारी को इंडिकेट करता है, ठीक है? हाँ, अगर पेशेंट ड्यूरिंग आपकी ये पढ़ाई के दौरान आप पे चीखता है, आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, आपको धमकियां देता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतने जिन है, मैं तुम्हें मार दूंगा या मार दूंगी, तो इट मीन्स कि कोई रूहानी मसला इसके साथ आ गया है और इसको प्रॉपर उस तरह ट्रीट करना है। अगर वो आपको धिक्का देता है, आपने उसकी उंगली नहीं छोड़नी जब तक आप लफ्ज़ों की अदायगी को एक प्रॉपर तलावत के साथ अदा नहीं कर लेते। प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, हर वर्ड उसके कानों में बजना चाहिए, ऊंचा बोलना है आपने।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी ऊंची आपकी आवाज़ होनी चाहिए कि जो आपने फ्रीक्वेंसी है, आपकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वो उसके कानों में जाके टकराए और उसके दिमाग के जितने खुलिए वगैरह हैं उनको एक्टिव कर दे। तो यू विल सी द रिस्पॉन्स। ये आपने रिपीट करते रहना है। जब आप देखें कि उसका कलर पेल हो रहा है, वो आप पे अटैक कर रहा है, अजीबोगरीब धमकियाँ दे रहा है, तो रूहानी मसला है। तो आज हमने जिस पे बात की वो था रूहानी मसला। रूहानी मसले में भी बहुत लंबा एक है चैप्टर, उस पर मैं बाद में बात करूँगी। फिर अब इस रूहानी मसला अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो इस चीज़ों को अब कैसे लेके चलना है, कौन सी कुरानी आयात का मदद लेनी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मरीज़ को किस किस्म का रूहानी मसला हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यही था कि टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शेज़ोफ्रेनिया और रूहानी मसला। ठीक है, तो आप इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा ख़ुद भी कि शेज़ोफ्रेनिया क्या होता है, रूहानी मसाइल की काफ़ी डिटेल्स होते हैं। आज हमने सिर्फ बात की कि इसको डायग्नोस कैसे करना है। आपको बावज़ू होना है, जगह आपकी पाक साफ़ होनी चाहिए, आपने ख़ुद पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं, दरूद शरीफ की मदद शुरू और आखिर में लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द तो आप शुरू में करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके ये अमल कीजिएगा और आपके पास सामने काफ़ी सच्चाइयाँ आ जाएंगी। अगर आप में से किसी को चीज़ ये क्लियर नहीं है तो मेरा फ़ोन नंबर है 0300091091, 0300910191। तो आपने अगर कोई डिटेल पूछनी है तो यू कैन कॉल मी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।